मुख्तार अंसारी की मौत के बाद राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य आज रविवार को गाजीपुर स्थित मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी से मुलाकात की। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी से मुलाकात पर राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस तरह से सरकारी तंत्र ने सारी नैतिकता को ताक पर रखकर उनके साथ घटिया काम किया वो निंदनीय है। जो काम न्यायपालिका को करना चाहिए आज सरकारी तंत्र खुद सरकारी गुंडा तंत्र के बल पर कर रही है। हम अपराधी हैं या नहीं है ये फैसला न्यायपालिका को करना होता है, लेकिन आज न्यायपालिका को भी दरकिनार करके उत्तर प्रदेश की सरकार अराजकता के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। जहर देकर मुख्तार अंसारी को मारने का जो आरोप रहा वो सच साबित हुआ। वे पूरी तरह से अस्वस्थ थे। सरकारी तंत्र के दबाव में उन्हें स्वस्थ बताकर जेल भेजा गया। विधायक रहे और एक समय था जब हम लोग पार्टी में भी साथ साथ थे, तो स्वाभाविक रूप से जिस तरीके से सरकारी तंत्र ने सारी नैतिकता बलाए ताक रखकर उनके साथ घटिया मानसिकता के साथ काम किया है, अत्यंत निंदनीय है। आज पूरे प्रदेश में सरकारी अराजकता का बोलबाला है। न्यायपालिका भी सरकारी अराजकता के सामने घुटना टेक चुकी है। जो काम न्यायपालिका को करना चाहिए आज सरकारी तंत्र खुद सरकारी गुंडा तंत्र के बलबूते उस काम को अंजाम देने में लगी हुई है। हम अपराधी हैं या नहीं हैं ये फैसला न्यायपालिका को करना होता है। न्यायपालिका दंड भी सुनिश्चित करती है किसे क्या दंड दिया जाना है, लेकिन आज न्यायपालिका को भी दरकिनार कर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार अराजकता के रास्ते पर आगे बढ़ रही है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है और मुख्तार अंसारी जी ने जिस तरीके से जेल में जहर देने का आरोप लगाया था, यहां तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उनकी याचिका भी इस आशय की पड़ी हुई है। जहर देकर के मारने की साजिश का जो आरोप था, इस घटना से सच साबित हुआ कि सरकारी अराजकता लोगों की पकड़ में आ गई। एक और डॉक्टरों की टीम मुख्तार अंसारी जी को फिट बता करके अस्पताल से डिस्चार्ज कर रही है, जेल भेज रही है और कुछ ही घंटे बाद दिल का दौरा पड़ना इस बात को साबित करता है कि वो अस्वस्थ थे, पूरी तरीके से अस्वस्थ थे। उनको अस्पताल में रहना चाहिए था। सरकारी तंत्र के दबाव में उनको फिट घोषित करके जबरियन जेल भेजा गया। नतीजा हुआ कि वो जो आशंका व्यक्त कर रहे थे कि जहर देकर के मुझको मारने की कोशिश की जा रही है, वो साजिश के तहत सरकार उस पर काम कर रही थी और अंत में वही हुआ जो आशंका जाहिर की गई है। ये बहुत ही दुखद है घटना है। मैं परिवारजनों को शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए यहां पर आया हूं और जिस तरीके से आज सरकारी तंत्र स्वयं अराजकता के रास्ते पर जा रहा है, ये प्रदेश और देश का भी दुर्भाग्य है कि जिनको कानून की रक्षा करनी चाहिए, जिन्हें न्यायपालिका में विश्वास करना चाहिए, उनका विश्वास न्यायपालिका में नहीं है।